आप प्रदूषण के बारे में तो बचपन से सुनते आए हो कि प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पर क्या आपने प्रकाश प्रदूषण के बारे में सुना है? मूल रूप से पर्यावरण प्रदूषण को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इत्यादि तक सीमित कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी प्रदूषण होते हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण भी अन्य प्रदूषण की तरह मानव जीवन पर बुरा असर डालता है, लेकिन इसको लेकर जागरूकता ना होने और इस पर ज्यादा चर्चा ना होने से अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता रहा है। प्रकाश प्रदूषण, जिसे फोटो पोल्यूशन या लुमिनस पोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, प्रकाश का प्रदूषण रात के समय आसमान पर दिखने वाली चमक दमक को कहते हैं। प्रकाश का प्रदूषण हमारे घरों में दरवाजों और खिड़कियों के जरिए बाहर सड़कों पर लगे हुए बिजली के खंभों के लैंपों से भी घुस आता है। इस तरह प्रदूषण पर्यावरण में प्रकाश की वजह से लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन की परिभाषा के अनुसार प्रकाश प्रदूषण अत्यधिक अथवा बाध कृत्रिम प्रकाश होता है। प्रकाश प्रदूषण प्रदूषण के किसी अन्य रूपों की तरह ही पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रकाश प्रदूषण को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, ऐसा कष्टदायक प्रकाश जो प्राकृतिक या हल्की प्रकाशीय व्यवस्था में दखल अंदाजी करता है, और दूसरा, घरों के भीतर या बाहर अत्यधिक चकाचौंध वाला प्रकाश जो बेचैन करने वाला होता है और स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक होता है। अन्य प्रदूषण की तरह यह भी नई सभ्यता और औद्योगिक विकास की देन है, और इसका मुख्यतः कारण है कृत्रिम रोशनी का गलत और बेवजह इस्तेमाल करना। जब प्रकाश के विभिन्न स्रोतों को गलत तरीके से लगाया जाए तो यह वायुमंडल में विद्यमान कणों से विसर्जित और बिखर कर पूरे वातावरण में फैल जाता है। इससे रात्रि का आकाश लालिमा लिए नजर आता है। जहाँ जगमगाहट ज्यादा है वहाँ प्रकाश प्रदूषण और भी ज्यादा विद्यमान होता है। ये आर्टिफिशियल लाइट हमारे वातावरण में प्रकाश प्रदूषण का बड़ा और एकमात्र कारण है, जो कि वायु और जल प्रदूषण जितना ही खतरनाक साबित होता है। और आपको यह घटना भी बता दी कि टक्सन एरिजोना स्थित इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन यानी IDA के मुताबिक 1994 में लॉस एंजलिस में आए एक भूकंप के बाद पूरे शहर की बिजली बाधित हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने रात को आसमान में बड़े चमकीले बादल के देखने की बात कही। दरअसल ये लॉस एंजलिस के प्रकाश प्रदूषण से खत्म हुई आकाशगंगा थी। इससे आप प्रकाश प्रदूषण के नुकसान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रकाश प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाश प्रदूषण कई प्रकार का होता है। रात को शहर के घरों और ऑफिस की रोशनी से आसमान का चमकना, रात को आपके घर या खिड़की के बाहर का प्रकाश आना, ज्यादा चकाचौंध वाले रोशनी उपकरणों का इस्तेमाल करना और आर्टिफिशियल लाइट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, जैसे रात को स्टोर और ऑफिसों में रोशनी का इस्तेमाल करना। प्रकाश प्रदूषण कोई नई घटना नहीं है, यह पिछले 50 वर्षों से अस्तित्व में आई हुई घटना है और आज भी प्रकाश व्यवस्था की मांग बढ़ रही है। इस कारण शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण फैल रहा है। यह प्रदूषण अब एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज्यादा है, जैसे अमेरिका, जापान, कतर और चीन जैसे देशों में। भारत के शहरों में भी यह प्रकाश प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। रात के वक्त चमक दमक वाला आसमान कुदरती हालात वाले आसमान से 5-10 गुना ज्यादा प्रकाशमान होता है, बल्कि कुछ स्थानों पर तो यह 25 से लेकर 50 गुना ज्यादा चमकदार पाया गया है। आसमान की इस चमक दमक या लालिमा में अब भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका मतलब यह है कि कुछ तारे और आकाशीय पिंड नजर से इतना दूर हो जाएंगे कि इनकी पहचान बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस प्रदूषण से नुकसान क्या है और कितना होता है? यह एक हकीकत है कि तेज रोशनी जो घर के अंदर या बाहर से घुस आती हो, हर हाल में कुछ अरसों के बाद अपना असर दिखाती है। वर्षों के अन्वेषण से पता चला है कि घरों के अंदर ट्यूबलाइट और तेज रोशनी से माइग्रेन, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन जैसी शिकायतें पैदा हो सकती है। घर के बाहर, सड़कों पर, पब्लिक इमारतों में रात के वक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खूब तेज रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर आप रात के वक्त आसमान की चमक दमक की
तरफ नजर करें तो आपको उसमें एक मध्यम रोशनी की धुंध भी दिखाई देगी। यही रोशनी के प्रदूषण का सबूत है। इस मसले पर सालों से खोज और अध्ययन का काम जारी है और रात के वक्त शहरों और गांवों में साफ आसमान की अलग अलग तस्वीरें खींची जाती है, जिसमें मालूम होता है कि रात के वक्त रोशनी से कैसा प्रदूषण माहौल में घुल रहा है। और यह बहुत ही खतरनाक समस्या है। इस तरह स्थायी तेज रोशनी के इंतजाम से फसलों, पेड़ों और जानवरों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। पौधों को बढ़ने और जिंदा रहने के लिए अंधेरा और रोशनी दोनों की ही जरूरत पड़ती है। अंधेरा बीज को फूल में बदलने और पौधों को जिंदगी देने में मदद करता है। रात के वक्त रोशनी की अधिकता से घबराकर पक्षी खिड़कियों, मीनारों और वीरान इमारतों की तरफ उड़कर जाने की कोशिश करते हैं। रोशनी का दुष्प्रभाव मेंढकों और रात के वक्त जागने वाले कीड़े मकोड़ों की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। इंसानी आंख को कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि वह मानसूनी रोशनी और उसके दबाव को बर्दाश्त कर लेती है, मगर तेज रोशनी और उसकी ज्यादती उसको नुकसान पहुंचाती है। इससे देखने की क्षमता प्रभावित होती है। शहरी प्रकाश प्रदूषण सड़क के पेड़, प्रकृति के भंडार, उद्यान के लिए खतरा है। ऊपरी तौर पर पेड़ों पर अप्राकृतिक रूप से रोशनी की परलें होती है और प्रकाश प्रदूषण से रात में पशुओं और कीड़ों को चकाचौंध होती है। तीव्र फ्लड लाइटिंग स्रोतों के लिए एक्सपोजर के परिणाम स्वरूप जानवरों के साथ साथ मनुष्यों में स्थायी फोटोकेमिकली रेटिना का नुकसान हो सकता है। यह लुप्त प्राय प्रजातियों सहित कुछ समुद्री और जलीय जीवों भी इससे प्रभावित होते हैं। रात्रि में भी प्रकाश के कारण कई पक्षी यह फैसला नहीं ले पाते कि सुबह है या रात। यही नहीं, उन प्रवासी पक्षियों को भी दिशा भ्रमित करता है जो साल में मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। दरअसल वह चांद और तारों को देख दिशा का पता लगाते हैं और किसी प्रकाशीय स्थान से गुजरते वक्त उनकी स्थिति का सही आभास नहीं हो पाता। प्रकाश प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लाखों प्रवासी पक्षी मारे जाते हैं। हम सभी को मालूम है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, पर रात के समय में प्रकाश प्रदूषण से उनकी यह क्रिया प्रभावित होती है। यही नहीं, ऋतु में आए बदलाव को पौधे दिन और रात की अवधि से ज्ञात करते हैं, परंतु अगर प्रकाश उन्हें अनियमित ढंग से मिले तो उनके लिए यह फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह प्रकाश प्रदूषण हमारे मानव शरीर के लिए भी खतरनाक होता है। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन का निर्माण तभी संभव होता है जब नेत्रों को अंधकार का संकेत मिलता है। रात को स्मार्टफोन और गैजेट्स का इस्तेमाल करने से उनसे निकलने वाली रोशनी आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन बाधित करती है, जो कि आपके सोने और जागने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसका काम शरीर की प्रतिरोध क्षमता से लेकर कोलेस्ट्रॉल में कमी अथवा अन्य अति आवश्यक कार्यों का निष्पादन है, जो एक स्वस्थ शरीर के लिए अहम है। आर्टिफिशियल लाइट में ज्यादा देर तक रहने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है, जो कि धीरे धीरे अवसाद का रूप ले लेता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल लाइट में मौजूद नीले तरंग आंखों के रेटिना में मौजूद विशेष कोशिका को सक्रिय करती है, जिससे दिमाग के केंद्र, जो कि व्यवहार, याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, उसको प्रभावित करती है। और इसी प्रकार यह प्रकाश प्रदूषण मौसम पर प्रभाव डालता है। इसका असर परोक्ष रूप से तो नहीं पड़ता, परंतु अत्यधिक CO2 उत्सर्जन का कारण बिजली की वो खपत भी है जो कई प्रकार से अनावश्यक है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? प्रकाश प्रदूषण के मुख्य दो स्रोत है: अधिक बाहरी रोशनी और अनावश्यक अंदरूनी प्रकाश जो घर के भीतर होता है। बाहरी प्रकाश की एक सीमा तय की जानी चाहिए ताकि प्रकाश का उपयोग वहीं हो जहां जरूरत हो। इससे ऊर्जा की बचत होगी और बेहतर रात की दृश्यता के कारण रात अच्छी दिखेगी। आसमान की दृश्यता, कम चमक, बेहतर सुरक्षा और अधिक आकर्षक वातावरण होगा। रोशनी अर्थात बिजली की फिटिंग इस तरह की जाए कि उससे निकलने वाली रोशनी कम मात्रा में ऊपर की तरफ जाए। बल्ब, ट्यूब वगैरह उचित जगहों पर, फासलों पर नीचे की तरफ झुकाकर लगाए जाए। रोशनी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। गैर जरूरी रोशनी को बुझा दिया जाए। खुशी की बात यह है कि प्रकाश प्रदूषण के खिलाफ बहुत सी संस्थाएं हरकत में आ गई है। खासकर आसमान पर रोशनी के प्रदूषण के खिलाफ उनका कहना है कि आसमान पर ज्यादा से ज्यादा अंधेरा रहना चाहिए, और इस फील्ड के इंजीनियरों को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि प्रकाश प्रदूषण को कम करने की जरूरत है।